जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से गुड वाइब चैनल पर, जहां हम गीता के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाके खड़ा कर दें, ताकि वे अपने विरोधियों को देख सके। अब आगे श्लोक 26 से 30 में अर्जुन क्या देखते हैं और उनके मन में क्या चल रहा होता है, यही आज हम जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 26 का भाव अत्यंत मार्मिक और गहरा है। यह वो क्षण है जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाते हैं और जो वे देखते हैं वो उनके मन को झकझोर देता है। अध्याय 1 के श्लोक 26 में कहा गया है, तत्र पश्येत्स्थाना पार्थ पितर नथ पितामहाना आच्यान्यमतुला न भ्राता न पुत्र न पौत्री न सखिं तथा स्वसुरा न सुहृदय सैन्य रूपी। अर्थात अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने सामने खड़े हुए पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और शुभचिंतकों को देखा। अब इस श्लोक को हम गहराई से जानते हैं। यह श्लोक केवल युद्ध से पहले की एक दृश्यावली नहीं है, यह मनुष्य की अंतरात्मा की पहली हलचल है, पहली भावनाओं का ज्वार। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने अब केवल दुश्मन नहीं है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, यादें हैं। दूसरी, कर्तव्य बनाम करुणा। अर्जुन योद्धा हैं, लेकिन वे अब केवल युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और उनके भीतर कर्तव्य और करुणा का द्वंद्व शुरू होता है। यह श्लोक हमें आधुनिक जीवन में क्या सिखाता है? आज के जीवन में हम भी अक्सर निर्णय के मोड़ पर खड़े होते हैं, जहां हमें अपनों के खिलाफ या अपनों के साथ कठिन निर्णय लेने होते हैं। अर्जुन की तरह हम भी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यह वही क्षण था जब एक वीर योद्धा एक भावुक मनुष्य बन गया। चलिए अब अध्याय 1 के श्लोक 27 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 1 के श्लोक 27 में कहा गया है, तं समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितं कृपया पराय विष्टु विस्सदान इदम् अब्रवीत। अर्थात अपने सभी संबंधियों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन करुणा से भर गए, शोक में डूब गए और उन्होंने यह कहा। पहला, मन की ममता से भरा दृश्य। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, वीर हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों को देखा, उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया और वो सिर्फ योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक संतुलित भावनात्मक इंसान बन गए हैं। दूसरी, युद्ध केवल बाहरी नहीं है, अंदर भी होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि वास्तविक युद्ध तो अक्सर हमारे मन और भावनाओं के भीतर होता है। अर्जुन का ये भाव वही अंतर्युद्ध है। तीसरा, करुणा एक कमजोरी नहीं है। अर्जुन की करुणा दिखाती है कि दया और प्रेम भी वीरता के लक्षण हो सकते हैं। आज के जीवन में ये श्लोक कैसे जुड़ता है? जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा या कठोर निर्णय लेते हैं, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते का फैसला हो या जीवन का कोई मोड़, तो हम भी अर्जुन की तरह अपने बंधनों को देखकर भावुक हो जाते हैं। इस क्षण में अर्जुन केवल धनुर्धारी नहीं रहे, वे एक इंसान बन गए। अपने रिश्तों को देखकर उनके भीतर एक सागर उमड़ पड़ा। कभी आपने भी ऐसा महसूस किया होगा जब आपके अपनों के खिलाफ आपका निर्णय चले जाता हो। अब हम चलते हैं अध्याय 1 के श्लोक 28 की ओर, जहां अर्जुन के मन की स्थिति और भी गहरी हो जाती है। अध्याय 1 के श्लोक 28 में कहा गया है, अर्जुन उवाच दृष्टिवं स्वजन्म कृष्णं युत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात, हे कृष्ण, जब मैं अपने इन स्वजनों को युद्ध की इच्छा से मेरे सामने खड़ा देखता हूँ, तो मेरे शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं और मेरा मुख सूखने लगता है। अब इसे हम गहराई से जानते हैं। पहला, अर्जुन का मानसिक संकट शुरू हो चुका है। यह श्लोक
मानव मन के पहले डर को दर्शाता है। युद्ध की तैयारी तो थी, पर जब अर्जुन ने अपनों को अपने खिलाफ खड़ा देखा, उनका शरीर ही जवाब देने लगा। दूसरी, भावनाएं शरीर को कैसे प्रभावित करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब मानसिक स्थिति अस्थिर होती है, तो शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं, जैसे शरीर कांपना, गला सूखना, मन का घबराना। तीसरा, आत्मसंघर्ष की शुरुआत। यह अब केवल बाहरी युद्ध नहीं रहा, बल्कि अर्जुन के भीतर एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। एक और रिश्ते हैं तो दूसरी ओर धर्म और कर्तव्य। आज के जीवन में हम इस श्लोक को कैसे जोड़ेंगे? तो आइए जानते हैं। हम भी कई बार अपने जीवन के फैसलों में डर और असमंजस से गुजरते हैं, चाहे करियर हो, परिवार हो या कोई कठिन परिस्थिति। अर्जुन की तरह हमारे भी हाथ कांपते हैं, मन डगमगाता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, आपके शरीर ने ही जवाब दे दिया हो? अर्जुन की यही स्थिति है। जब दिल और धर्म में टकराव हो, तो शरीर कैसे शांत रह सकता है भला? अब हम आते हैं भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 29 पे, जहां अर्जुन की भीतरी घबराहट और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। श्लोक 29 में कहा गया है, वेपथुस च शरीरे मे रोमा हर्षश च जायते गांडीवं संसरते हस्तात त्वक चेव परिध्यते। अर्थात मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जलती सी प्रतीत हो रही है। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। पहली, अर्जुन अब मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी टूटने लगा है। यह श्लोक क्लिनिकल एंजाइटी जैसे अनुभव को भी दर्शाता है, जो केवल मन में नहीं, जो पूरे शरीर में उतर आता है। दूसरा, गांडीव का छूटना। गांडीव का छूटना एक प्रतीक है। गांडीव, जो अर्जुन की पहचान था, उसका हाथ से छूटना कर्तव्य से हटने का पहला संकेत है। यह एक वीर योद्धा का आत्मसंघर्ष है, जब भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ने लगती हैं। तीसरी, रोमहर्ष और त्वचा जलना। ये संकेत करते हैं कि अर्जुन केवल मानसिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विचलित हो गए हैं। यह संकेत है जब मनुष्य का धर्म बोध अपने मोह बोध से लड़ रहा हो। आज के जीवन में हम इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं? जब हम कभी कोई बड़ा नैतिक और भावनात्मक निर्णय लेते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, रिश्तों से दूर जाना या किसी प्रियजन के विरोध में खड़े होना, तो यही अंदर की बेचैनी और शरीर की प्रतिक्रिया होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई फैसला इतना भारी हो जाए कि आपके हाथ पैर कांपने लगे? अर्जुन की यही दशा है। जब गांडीव हाथ से छूटने लगे, तो समझिए कि मन पूरी तरह उलझ गया है। अब हम आते हैं अर्जुन की मानसिक स्थिति के चरम बिंदु पर, जो कि श्लोक 30 में दर्शाया गया है, जहां अर्जुन युद्ध से पूरी तरह से हटने की ओर संकेत देते हैं। श्लोक 30 में कहा गया है, न च शक्नोमि अवस्थितं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात, हे केशव, मैं अब स्थिर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन चंचल और भ्रमित हो रहा है। मुझे तो चारों ओर केवल अशुभ ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम गहराई से समझते हैं। पहली, अर्जुन की मानसिक टूटन चरम पर है। अब अर्जुन यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि वो खुद पर नियंत्रण खो चुके हैं। उनका मन भटक रहा है, शरीर स्थिर नहीं है और सोच उलटने लगी है। दूसरी, विपरीतानि निमित्तानि क्या संकेत है? अर्जुन को युद्ध के सारे संकेत अशुभ और अनर्थकारी लगने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह युद्ध हुआ तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, न परिणाम न शांति। तीसरी, यह मोह है या विवेक? अर्जुन का यह कथन संवेदनशीलता और मोह का मिश्रण है। वे सोच रहे हैं हृदय से, जबकि इस समय जरूरत है धर्म और विवेक से सोचने की।
श्री कृष्ण अब यहीं से उन्हें गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। आज के जीवन में हम इस श्लोक को किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं। जब हम किसी बड़े फैसले से पहले अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं, तो यही होता है। मन स्थिर नहीं रहता, सब कुछ उल्टा लगने लगता है और हम अवॉइड करने लगते हैं। जब मन इतना व्याकुल हो जाए कि आप खड़े भी ना रह पाएं और चारों ओर बस विनाश के संकेत ही दिखे, तब समझिए कि आप अर्जुन की स्थिति में हैं। यह मोह का क्षण है जहां निर्णय ठहर जाता है और आत्मा कांपने लगती है। तो देखा आपने, अर्जुन की व्यथा, उसका भय और मोह आत्मसंघर्ष किस गहराई तक उतर चुका है। सिर्फ एक योद्धा की उलझन नहीं है, हम सबका जीवन है जहाँ भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं। अब सवाल है कि क्या अर्जुन युद्ध करेगा? क्या श्री कृष्ण उसे उसका धर्म याद दिला पाएंगे? इसका उत्तर जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में जुड़िए, जहाँ गीता का असली ज्ञान आरंभ होता है। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।